परीक्षा में समय रह रहा है कम, ठीक है, और आपके दिमाग में मन में यही आ रहा है कि कम समय में कैसे तैयारी करूं कि मैं परीक्षा में टॉप कर जाऊं, अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, वही तरीके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, परीक्षा में अगर हमें ज्यादा नंबर चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ज्यादा नंबर वाले जो चैप्टर है ना पहले उन्हें पढ़ लें। जैसे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो ज्यादा अंक में पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को आपको पहले तैयार कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और जो कम कम नंबर वाले चैप्टर हैं उन्हें बाद में देखें। तो सबसे ज्यादा फोकस किस में करना है, वो चैप्टर्स जो एग्जाम में ज्यादा नंबर के आते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद कहा बार बार आने वाले प्रश्न जरूर पढ़ लें, यानी कि परीक्षा में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना लगातार कई वर्षों से आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर ही लेना है, ठीक है। तो उनके आने के चांस इस बार भी है, तो इसलिए क्या करना है, उन क्वेश्चन को आपको जरूर से पढ़ करके जाना है। जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पिछले साल का पेपर आपको जरूर हल करना है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना उसे सॉल्व जरूर कर लेना है, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। उसके बाद क्या करना है, मॉडल पेपर को हल करके जरूर से देखें, ठीक है। मॉडल पेपर कहाँ मिलेंगे, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है मेरा, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, ठीक है। आप लिख करके भेज दिए आप किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फिर सोल्यूशन भी दे दूंगा बाद में, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है स्मार्ट वर्क पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कोई टॉपिक बड़ा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके याद करो, लिख करके देखो, उसे लिख लो, स्मार्ट नोट्स बना लो, यानी कि छोटे छोटे कहीं पर नोट्स बना लो, ठीक है। यानी किसी बड़े टॉपिक को कम शब्दों में तोड़ करके लिख लो, ठीक है। कीवर्ड उनके लिख लो। जैसे कोई शब्द होता है, मतलब एक शब्द याद आ जाने से हमें पूरी लाइन याद आ जाती है, तो ऐसे उन शब्दों पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। उसके बाद सरल टॉपिक पहले पढ़ लो। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं सरल भी हैं और ज्यादा नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो हर मतलब सब्जेक्ट में होते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ज्यादा नंबर के भी होते हैं और सरल भी होते हैं। तो भाई देर क्यों कर रहे हो, उन टॉपिक को पहले पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कठिन टॉपिक हैं उन्हें क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करो। खुद से नहीं हो रहा है तो कठिन टॉपिक के लिए अध्यापक की सहायता लो, मेरी सहायता लो, मैं भी इन क्वेश्चन को बताऊंगा आपको, ठीक है। और आपको, और इससे अलावा क्या कर सकते हो, अपने मित्रों की हेल्प ले सकते हो। अगर कोई मित्र आपका ऐसा है जिससे वो क्वेश्चन आ रहा है, कठिन टॉपिक उसे आता है, तो उससे पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बचे हुए समय का आपको अच्छे से सदुपयोग करना है। अगर आपको परीक्षा में टॉप करना, अभी तक आपने मस्ती की, कुछ भी किया तो वो बात अलग है, लेकिन अब जो समय रह गया है ना टॉप करने का, यही समय है, यही मौका है आपके समय पास। यानी कि ये 2 महीने बच रहे हैं ना, आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो अब भी आपको परीक्षा में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ चीजें और हैं जो आपको परीक्षा में मतलब नहीं करनी है, कुछ चीजें करनी है, ठीक है। वो कौन सी चीजें करनी है, ज्यादा नंबर वाले प्रश्न पहले कर लो। अगर आपको अगर सारे क्वेश्चन से नहीं आ रहे हैं तो आप बड़े क्वेश्चन को जो ज्यादा नंबर के हैं, जैसे निबंध वगैरह हो गया, ये ज्यादा नंबर का होता है, हिंदी में लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो उन्हें ज्यादा पहले पहले कर लो। जीवन परिचय वगैरह हो गया, पता पहले करने से उनसे फायदा क्या होगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको पूरा पेपर आता नहीं है, ज्यादा ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन आपने इसलिए करे होंगे पहले, क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चन नहीं आते होंगे इसलिए बड़े नंबर वाले कर दिए। तो वो शुरू में जो कॉपी चेक करता है ना, तो काटता नंबर कम है, उसे ये लगेगा कि निबंध लिखा होगा, हो सकता है इसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आते होंगे इसलिए इसे निबंध लिख दिया। और निबंध रहा मान लीजिए 10 नंबर का, तो उसने एक ही नंबर काटा, 9 दे दिए। ऐसे जीवन परिचय मान लीजिए 5 नंबर का रहा, अगर तुमने थोड़ा बहुत गलत देखा तो 4 नंबर दे देगा। तो पता है बड़े बड़े जो क्वेश्चन होंगे ना उनमें आपको नंबर अच्छे खासे मिल चुके होंगे, ठीक है। फिर एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो आप अच्छे से लिख ही देंगे, ठीक। तो आपके नंबर आने की संभावना ज्यादा रहेगी, कम नंबर कट पाएंगे, ठीक है। आपने छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करें तो क्या होगा, बाद में बड़े क्वेश्चन चेक करेगा तो 9 वाले में वो 7 देगा, 6 देगा, अगर आपने अच्छे से नहीं लिखा तो, ठीक है। तो इसलिए क्या करिएगा, ज्यादा नंबर वाले पहले लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न हल करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसे आप ना करें, कुछ ना कुछ लिखें, जरूर से लिखें, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में खाली जगह ना छोड़ें। कुछ स्टूडेंट क्या पता क्या करते हैं, मान लीजिए कोई प्रश्न उन्होंने लिखना शुरू किया, ऊपर की 2 लाइनें लिख दी, फिर उन्हें याद नहीं आ रहा, नीचे का टॉपिक याद आ गया तो बीच में जगह छोड़ दी, उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है,
क्योंकि वो तुरंत नहीं याद आया तो बाद में भी नहीं आएगा। तुम्हें समय कहाँ होता है इतना एग्जाम में। आप जो भी याद आ रहा है, ऊपर की 2 लाइनें आ रही नीचे की, तो मिला के लिखिए उन्हें, ठीक है। बीच में जगह मत छोड़िए, या बना के लिखने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा नहीं बीच में खाली जगह छोड़ दें, इससे क्या होगा, आपका पूरा प्रश्न ही काट देगा वो। थोड़ा एक आध नंबर दे दिया वरना खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है आपको। इसके अलावा क्या है, राइटिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है। राइटिंग अच्छे से लिखें, क्योंकि पता है एग्जाम में आप नहीं होगे ना, आपकी शकल होगी, ठीक है। वो नंबर किसके हिसाब से देगा, आपकी कॉपी के हिसाब से देगा। आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है, राइटिंग पे विशेष ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है। और एग्जामिनर पूरी कॉपी पढ़ के नहीं देखता किसी की भी, वो राइटिंग पे थोड़ा फोकस करता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले अच्छे हों तो नंबरिंग अच्छी मतलब शुरू हो जाती है, आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो इन चीजों का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना, जो प्रश्न ना आए उसे बनाने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको कोई प्रश्न ऐसा है जो आता ही नहीं है बिल्कुल, आप सोच रहे हैं क्या लिखें, छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, उसमें 0 नंबर मिलेगा साहब, ठीक है। अगर आप उसको बना करके लिखने का प्रयास करेंगे और 5 नंबर का क्वेश्चन है उसने 2 ही अंक दे दिया, तो 2 नंबर आपके बढ़ गए ना, बढ़ गए। इसलिए क्या करना है आपको, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके आने हैं। यही तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। आप जरूर से परीक्षा में टॉप करेंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए। तो इस सीरीज से आपको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को हिट कर लेना, जिससे इस सीरीज में जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है। और आपको किसी टॉपिक पर दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते रहते हैं हम, ठीक। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।